ओम हर हर महादेव। आज मैं गणगौर व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत राजस्थान, हरियाणा और अन्य क्षेत्र में किया जाता है। इस व्रत के कथा के करने से और सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। गणगौर जी जो हैं वो शिव जी और पार्वती के स्वरूप में ही इनकी पूजा की जाती है। ये शिव पार्वती का स्वरूप ही माना जाता है। यह चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन साधवा स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती तथा पार्वती के तमाम स्त्रियों को सौभाग्य वर दिया था। पूजन के समय रेणुका की गौर बना करके उस पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करने से सुहाग समाधि चढ़ाने तथा भोग लगाने का नियम है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गणगौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाने से सौभाग्य का फल का प्राप्त होता है। यह व्रत इस प्रकार है। कथा व्रत इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान शंकर और नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जन एक गांव में पहुँचे। उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजा नार्थ नाना प्रकार के रुचि भोजन बनाने में लग गई। इसी प्रकार से उन कुलवंत स्त्रियों को काफी देर हो गई। दूसरी ओर अकुलीन निर्धन घर की स्त्रियां जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल, अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उस अभिजातीय स्त्रियों को पार्वती जी ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा हल्दी छिड़क दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त करके औरतें अपने अपने घर चली गई। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर आई। तब भगवान शिव ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दें। इन्हें केवल ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। परंतु इस लोगों को मैं अपनी अंगुली चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएगी। अस्तु, अब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी हो तो देवी पार्वती ने अपनी अंगुली चीर कर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सोग वस्त्राभरण का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति सेवा करना, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वाद सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आई तथा पति परायण बन गई। छिड़का खून उनके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालों का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालों के 2 कड़ों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन से जो इसी मेरा पूजन तथा तुम्हारा इस व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी रह गए तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। पार्थिव शिव यह वरदान दे ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी ने नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव तथा ऋषिवर नारद को छोड़कर गई थी। अतएव ऋषि ने विलंब का कारण पूछा तो
उस समय पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया। इसी कारण से नाथ मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान श्री स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल का पोल खुल जाएगा तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिव जी के साले तथा सरहज विद्यमान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने आगामी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती जी के द्वारा चलने का आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफी कुपित हुई तथा अकेली ही राह ली। तब मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद जी साथ में थे। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिव जी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में माला भी भूल आया हूँ। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिव जी के आज्ञा से न जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि न ही महल का नामो निशान है, न ही माला, वरन घोर अंधकार में नृशंस हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकार पूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से पृथ्वी पर टंकी माला दिखाई दी, जिससे उसे लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का आद्योपांत वर्णन कर सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव जी ने नारद जी से उसका आदि मूल कारण बताया कि हे मुनि, आपने जो कुछ दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफलन है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत करने के लिए उन्होंने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने भोमाला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना को मुक्ति कंठ से प्रशंसा की। साथ तक जहाँ तक उनके द्वारा पूजन को बात को छिपाने का सवाल है, वही समुचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपाकर ही करना चाहिए। आशीर्वाद है कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करती हैं तो वो भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। शिव की कृपा से समस्त मनोकामना की पूर्ण होती है और पति की चिरंजीवी होंगे। किंतु पार्वती जी ने इस व्रत को छिपा कर किया था। उसी परंपरा से के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहेंगे और न ही स्त्रियां अकेली ही पूजन करती हैं। इस व्रत को जो करता है उसे शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह राजस्थान में व्रत मनाया जाता है। यह यदि कथा आपको अच्छी लगती हो तो दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ओम हर हर महादेव।